इस वीडियो में हमने 10 बहुविकल्पीय प्रश्न लिया है जो कि गणित 2025 का जो पेपर हुआ है कोड 822 CV इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसमें हमने पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा है कि दो संख्याओं A और B का HCF 5 है। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। HCF दिया गया है A, B 5 और इन्हीं दोनों संख्याओं का LCM A, B है ना, उनका LCM लिखा है 200 है, ये 200 है। और अब कहा गया है इन दोनों संख्याओं A और B का गुणनफल ज्ञात करो। इन दो संख्याओं A और B का गुणनफल है, ऑप्शन इनमें से दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से इन सबको मिला के जो फार्मूला है वो होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणे HCF, है ना, पहले चैप्टर से ये प्रश्न और इस फार्मूले पे आधारित। तो यहाँ से A और B का गुणनफल निकालना है जिसके लिए LCM दिया हुआ है 200 और HCF 5 है, गुणा कराएंगे ये आ जाएगा 1000 और ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन B सही कर देंगे। ठीक है, और अब दूसरा प्रश्न देखते हैं कि संख्या 4√3 पूर्णांक है, परमीय है, अपरमीय है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें कहेंगे कि 4√3 जो है ये √3 हमें पता है ये अपरमीय संख्या होती है। ठीक है, और इस अपरमीय संख्या के साथ एक परमीय संख्या से गुणा किया गया है। तो यहाँ हमें पता होना चाहिए कि एक परमीय और एक अपरमीय संख्या का गुणनफल जो है वो हमेशा अपरमीय होता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन C सही हो जाएगा, अपरमीय संख्या। ठीक है, तो ये दो प्रश्न हमने कर लिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, यदि 20-25 का LCM 100 है तो HCF ज्ञात करो। अब फिर से यहाँ पे दो संख्याएं 20, इनका LCM जो है वो 100 है और कहा जा रहा है इन्हीं दो संख्याओं का HCF निकालो, है ना। HCF किसका? 20, 25 का। ये क्या होगा? तो यहाँ पे फिर से वही फार्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल यानी N1 इंटू N2 बराबर होता है LCM इंटू HCF। ठीक है, अब यहाँ से देखो N1 N2 पता है, ये 20 है, ये 25, LCM यहाँ पे 100 है और HCF निकालना है। ठीक है, अब 100 को नीचे भेजेंगे तो ये हो जाएगा 20 गुणे 25 और बटे में 100, ये आ जाएगा HCF। ठीक है, अब यहाँ से 25 से ये कटेगा 4 बार और 4 से 20 कट जाएगा 5 बार। तो इस प्रकार HCF इसका आएगा 5 और ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे तो D ऑप्शन दिया हुआ है 5, इसको टिक कर देंगे। ठीक है, अब इसका चौथा प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ यदि 1/x² + 6 = 1/10 है तो x का मान बताओ। तो यहाँ पे दिया गया है 1/x² + 6 = 1/10। इसको सॉल्व करके x का मान बताना है। तो यहाँ से तिरछा गुणा करा लेते हैं और 10 यहाँ पहुँचेगा और इधर x² प्लस का 6। अब 6 को इधर भेजते हैं तो 10 - 6 = x²। इसको घटाएंगे ये आएगा 4, इधर है x²। अब स्क्वायर हटाएंगे तो सामने बनता है +- √ ठीक है, ये x बराबर +- और 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2, यानी +- 2 होगा इसका आंसर। ठीक है, और ये ऑप्शन देखेंगे तो B दिया हुआ है, इसको टिक कर देंगे। पांचवा प्रश्न है, यदि समीकरण 2x² - 8x + c = 0 के मूल समान हैं तो c का मान बताओ। तो यहाँ से समीकरण लिखा हुआ 2x² - 8x + c = 0। अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जब द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं तो वहाँ पे एक टर्म होता है डिस्क्रिमिनेंट, है ना, जो कि D बराबर होता है 0, है ना, और D का मान होता है b² - 4ac = 0। तो यहाँ से जब किसी द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं तो b² - 4ac बराबर होता है 0। अब यहाँ से इसको कंपेयर किया जाता है ax² + bx + c = 0 से, है ना। तो यहाँ से a का मान देखेंगे 2 है और b का मान -8 है, तो यहाँ पे -8 का स्क्वायर होगा और -4, a का मान 2 रखेंगे, c वही है ना। अब इसको सॉल्व करके c का मान निकालेंगे और वही आंसर होगा। तो -8 का स्क्वायर 64 और ये हो जाएगा 8c = 0। अब इसको इधर भेजेंगे तो 64 = 8c और c को रोकेंगे, 8 नीचे भेजेंगे तो ये हो जाएगा 64/8 = c। तो इस प्रकार c बराबर आ जाएगा 8 और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे तो D इसमें 8 दिया हुआ है। अगला प्रश्न है 6 नंबर। लिखा है यदि x² - 3x + 5a का एक शून्यक 2 है तो a का मान बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण जो दिया गया है x² - 3x + 5a और इसका एक शून्यक 2 है। शून्यक यानी कि x बराबर इसका एक मान दिया हुआ है 2, है ना। अब इसको रखेंगे इसमें और इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x की जगह 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर -3 × 2 और प्लस का 5a = 0, क्योंकि शून्यक जो होता है वो उस समीकरण में उसका मान रखने पर इस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है ना। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और ये 6
और प्लस का 5a बराबर 0, 5a यहीं रहा है ना। और इसको घटाते हैं, 4 में से 6 जाएगा, -2 बचेगा, बराबर है 0। तो 5a बराबर आएगा 2, तो a बराबर आएगा 2/5 और ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन 2/5 दिया हुआ है, ठीक है, इसको टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक। अगला प्रश्न है, बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके शून्यक हमें निकालना है। एक समीकरण समझ लो यहाँ पे दिया हुआ है, द्विघात समीकरण +6 बराबर 0। इसके शून्य निकालने के लिए यहाँ 0 करेंगे और अब यहाँ पे गुणनखंड लगाते हैं कि 6 का ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 5 आए, है ना। तो ये हो जाएगा 6 का गुणनखंड 2 × 3 या 3 × 2, है ना। 3 दूना 6 और 3 और 2 5 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे x² माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे -5 मिलेगा। अभी इन दोनों से देखो x कॉमन है तो बचेगा x - 3 और इन दोनों से यहाँ -2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में x - 3 बचेगा, है ना। यहाँ -2 क्यों कॉमन लिया गया, क्योंकि जो यहाँ बचा है वही हमें यहाँ बचाना होता है, तो इसके लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, है ना। और अब देखो तो x - 3 एक ब्रैकेट में और x - 2 एक ब्रैकेट में कॉमन हो जाएगा। तो इसको अगर हम 0 के बराबर करते हैं तो एक बार x - 3 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 3, ठीक है। और एक x - 2 बराबर 0, तो x बराबर आएगा 2, है ना। और ये इसका आंसर होगा। तो कहेंगे 2,3 है इसके शून्यक। ऑप्शन डी में दिया हुआ है 2,3, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिंदु -5,6 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो 4 चतुर्थांश होते हैं, है ना, उसमें से पहला ये, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन चारों में जो पहले का साइन होता है वो प्लस होता है, दूसरे का माइनस होता है, तीसरे का माइनस होता है, ठीक है, और उसके बाद चौथे का प्लस होता है। तो इन चारों साइन में से देखा जाए माइनस और प्लस है तो ये दूसरे में है ना। इस प्रकार कहेंगे ये बिंदु जो है वो दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। बी सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। 9वां प्रश्न देखते हैं। वृत्त की त्रिज्या a है, कोई वृत्त है उसकी त्रिज्या है a, ठीक है, और इसका एक चाप केंद्र पर अंतरित कोण जो है ये थीटा कोण बना रहा है यहाँ पे। तो कहा गया इस चाप की लंबाई मान लिया l है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। तो चाप की लंबाई l का फार्मूला होता है θ/360 इंटू में 2πr, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें देखो r जो है त्रिज्या है और थीटा वही है, तो यहाँ से जो आंसर आएगा इसका θ/360 इंटू में 2πa, r की जगह a रख देंगे क्योंकि त्रिज्या a दिया है। तो ये जिस ऑप्शन में मैच कर रहा होगा वही सही होगा। तो देखा जाए यहाँ पे तो सेकेंड ऑप्शन देखो θ/360 इंटू में 2πa लिखा हुआ है, तो सेकेंड ऑप्शन इसको टिक कर देंगे, ठीक है। और 10वां प्रश्न है कि त्रिभुज ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि कोण A 45 है और कोण E जो है वो 56 है, तो कोण C का मान बताना है। तो यहाँ से दो त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ABC, और इसके समरूप जो त्रिभुज है उसका नाम भी वैसे ही लिखना है। यहाँ पे D है और ये E रहेगा, ये F रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से कोण देखो तो ये है 45 अंश A और उसके बाद E कोण दिया हुआ है 56 अंश, ठीक है। तो अब जो C का मान पूछा गया है, अब इसको कैसे निकालेंगे। तो देखो E कोण 56 है तो यहाँ B भी 56 हो जाएगा क्योंकि दोनों कैसे हैं, समरूप हैं, ठीक है। तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मान निकालना है या कह लो C का मान निकालना है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है ना। तो यहाँ से कोण C बराबर हो जाएगा 180 माइनस इन दोनों को जोड़ के, और 180 से माइनस करेंगे तो 56 प्लस 45 को जोड़ेंगे और इससे घटाएंगे, ठीक है। तो 180 माइनस ये हो जाएगा 90 और 10 101 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे यहाँ से तो 100 घटाएंगे 80 79 आ रहा है, ठीक है। और ये ऑप्शन देखो तो डी यहाँ पे है, इसको टिक कर देंगे।